ऑप्शन बी है 6.3 म्यू एस, ऑप्शन सी है 40 म्यू एस और ऑप्शन डी है 300 म्यू एस। आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन। हाफ लाइफ जो है, जो एलिमेंट दिया हुआ है न्यूक्लियर एलिमेंट, उसकी हाफ लाइफ दी हुई है 100 म्यू एस। तो हाफ लाइफ आपको गिवन है यहाँ पर टी हाफ, वो कितनी है 100 म्यू एस है, ये हाफ लाइफ की वैल्यू। टाइम टेकन फॉर रेडियो एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल ऑफ टू डिके, टाइम टेकन निकालना है जो A/A0 है, ये 1/16 है, ये 16th, तो N/N0 की जो वैल्यू है N/N0, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, वो कितनी है 1/16, ये गिवन है। ठीक है, तो आपको टाइम निकालना है। अब वो टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, सीधा कॉन्सेप्ट लगाओगे आप। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे? N/N0 इक्वल्स टू 1/2 पावर n। n बराबर होता है t और t हाफ, तो यहां से फॉर्मूला लगाओ, 1/2 पावर 4 लिख सकते हो यहां से, और ये हो जाएगा 1/2 पावर n। तो n की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी आ गई है 4। अब n जो है उसकी वैल्यू हमने देखा था एक लेक्चर के अंदर, वो कितनी आई थी t/t हाफ, है ना, t/t हाफ इक्वल्स टू 4। तो t हाफ की वैल्यू कितनी है? वो है 100, तो t जो है वो कितना आ जाएगा 400 म्यू एस। तो t की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 400 म्यू एस। ये हमारे पास राइट आंसर आ गया। ठीक है, ए ऑप्शन इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द मीन लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, द मीन लाइफ्स ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, मीन लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस फॉर अल्फा एंड बीटा emission, alpha and beta emissions are 1620 years and 405 years respectively, after how much time will the activity after how much time will the activity be reduced to 1/4? ठीक है, एक्टिविटी वाला फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन ऑप्शन ए है 405 years, ऑप्शन बी 1620 years, ऑप्शन सी 449 years और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखो क्वेश्चन क्या है, द मीन लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस फॉर अल्फा एंड बीटा एमिशंस आर। मीन लाइफ दे रखी है, मीन लाइफ ये दिया हुआ है आपको, मीन लाइफ λ1 और λ2 की वैल्यू दी हुई है। देन पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम विल द एक्टिविटी बी रिड्यूस टू 1/4। एक्टिविटी 1/4 कब हो जाएगी ये आपको निकालना है, टी निकालना है, टी। कैसे इसको कर सकते हैं? इसको हम करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कौन सा वाला, ये वाला, A इक्वल्स टू A0 e पावर माइनस λt, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो लैम्बडा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दो सब्सटेंस है तो आपको लैम्बडा टोटल निकालना पड़ेगा, और लैम्बडा किसके बराबर होगा? लैम्बडा अल्फा ओवर लैम्बडा बीटा। अब सिंस मीन लाइफ दे रखी है तो मीन लाइफ और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन है? टाउ इक्वल्स टू 1/λ। क्या रिलेशन है? टाउ इक्वल्स टू 1/λ। तो यहां से लैम्बडा अल्फा जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/1620 और लैम्बडा बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/405। तो यहां से लैम्बडा अल्फा की जो वैल्यू है 1/1620 और ये हो जाएगा 1/405।
तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 1/λ की वैल्यू आ जाएगी 324 पर ईयर। 1/324 पर ईयर, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से हमें टी की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा यहां पर। तो मैं ए ओवर ए नॉट इक्वल्स टू ई पावर माइनस लैम्डा टी, दोनों साइड अगर लॉग ले लोगे तो ये बन जाएगा माइनस लैम्डा टी इक्वल्स टू लॉग ई बेस पर, और ए ओवर ए नॉट माइनस साइन इधर ले जाओगे तो ये लैम्डा टी इक्वल्स टू लॉग ई बेस पर ए नॉट अपॉन ए, ये हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा, वो 1/4 की जगह वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 4 की वैल्यू बन जाएगी, है ना। लैम्डा की वैल्यू आपके पास है, तो यहां से टी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, लॉग ई ए नॉट अपॉन ए, और यहां पर आपने लगा दिया 1/λ। 1/λ की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 324, तो ये हो जाएगा 324, ये तो कर दो आप सीधा सीधा 324, और ये हो जाएगा लॉग ई, और ये वैल्यू हो जाएगी 4। तो 4 को आप कर सकते हो 2, तो इसको 10 के बेस पे करोगे तो 10 के बेस पे 2.303, और लॉग 10 2 की वैल्यू आ जाएगी 0.3010। तो ओवरऑल जब इस पूरे को सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आंसर आएगा 449 ईयर्स, 449 ईयर्स, जो कि ऑप्शन सी। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी जाएगी जरूर, पर इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन, ऐसा कोई इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्लियर है यहां तक? इसमें इस चीज का ध्यान रखना, जब इस तरह से क्वेश्चन चल रहा हो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो लैम्डा की वैल्यू है, जो डिके कांस्टेंट की वैल्यू है, वो कंबाइंड निकालनी होती है। जब आपसे पूरे प्रोडक्ट की हाफ लाइफ पूछी जाए या मीन लाइफ पूछी जाए, तो उस केस में आपको पूरे प्रोडक्ट के लिए निकालना होता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। Which of the following can be emitted? Which of the following can be emitted by radioactive substance? By radioactive substance. By radioactive substance during their decay. During their decay. ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज। ऑप्शन बी है हीलियम न्यूक्लियाई। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन्स, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। क्या ऑप्शन आएगा भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ड्यूरिंग देयर डिके। एक रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस एमिट होते हैं? न्यूट्रिनो, हीलियम न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन्स, ऑल ऑफ दीज। बोलिए भाई क्या आंसर आएगा? ये आंसर सबका होना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए इसमें। डी, है ना। बीटा एलिमेंट, जब बीटा पार्टिकल निकलेगा, जब बीटा निकलेंगे, बीटा माइनस बीटा प्लस डीके होगा, तो उस केस में बीटा माइनस में निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो और बीटा प्लस में निकलेगा न्यूट्रिनो। ठीक है, तो न्यूट्रिनो भी निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, alpha and beta particles and gamma rays, each having energy of 0.5 mega electron volt in the increasing order of penetration power, increasing order of penetration power
द रेडिएशंस आर रेस्पेक्टिव रेडिएशन आर रेस्पेक्टिवली ऑप्शन ए है अल्फा बीटा गामा, ऑप्शन बी है अल्फा गामा बीटा, ऑप्शन सी है बीटा गामा अल्फा और ऑप्शन डी है गामा बीटा अल्फा। कुल मिलाकर आपसे ये पूछा है तीनों की जो एनर्जी है वो सेम है, सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन पावर है वो किसकी होगी ये पूछा गया है आपसे। बताइए भाई क्या आंसर होगा। याद करने वाला क्वेश्चन है, याद करने वाला। अगर तीनों की एनर्जी सेम हो तो सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन पावर होगी वो होगी गामा रेज की, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में चलेगी, फिर होगी बीटा की और फिर होगी अल्फा की। क्यों? क्योंकि अल्फा का जो एनर्जी की रेंज है वो गैस के आयोनाइजेशन में खत्म हो जाती है, और गैस के आयोनाइजेशन में खत्म हो जाती है तो उसकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज्यादा नहीं आती है। तो सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन पावर आएगी वो किस में आएगी? गामा में, फिर बीटा में और फिर अल्फा में। तो फॉर सेम एनर्जी अल्फा फिर बीटा और फिर गामा, ये ऑर्डर है रेडिएशन का, पेनिट्रेशन पावर का। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कंप्लीट द सीरीज 6He और इससे निकल रहा है इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस 6Li प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहां क्या आएगा? ऑप्शन ए है प्रोटॉन न्यूट्रिनो, ऑप्शन बी है एंटी न्यूट्रिनो, ऑप्शन सी है प्रोटॉन और ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। ये है 6He यानी कि एटॉमिक मास दे रखा है, हीलियम से क्या बना रहे हैं? लिथियम बना रहे हैं। तो हीलियम है 2 और लिथियम है 3, तो एक बढ़ा दिया, एक बढ़ेगा यानी कि कौन सा है? बीटा माइनस है, बीटा माइनस। तो ये कौन सा डीके है? बीटा माइनस डीके। तो बीटा माइनस डीके में कौन किस में कन्वर्ट होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो बीटा माइनस में निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। तो क्या आंसर आएगा? बीटा माइनस में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, बीटा माइनस। ये बीटा माइनस दिखे, बीटा माइनस जो कल हमने पढ़ा था जिसमें एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ लॉ जो है एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, उनको बैलेंस करने के लिए नहीं प्रोटॉन क्यों आएगा? एंटी न्यूट्रिनो आएगा। बीटा माइनस डीके का मतलब है एंटी न्यूट्रिनो, और अगर बीटा प्लस डीके है तो उसका मतलब होता है न्यूट्रिनो। मेरे कहने का मतलब ये है कि बीटा माइनस डीके की बात करूं मैं, बीटा माइनस डीके में हमने क्या किया था? Z, X और A। यहां था बीटा माइनस का मतलब है ये हो गया था Z+1, ये Y और ये A, यहां पर -1E0। ठीक है, तो ये एंटी न्यूट्रिनो आएगा। फिर यहां पर क्या कन्वर्ट हो रहा है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोटॉन में। तो 0 और यहां पर ये 1, तो यहां पर 1 है, तो यहां पर क्या हो गया? -1E0, और यहां पर निकल जाता है एक एंटी न्यूट्रिनो, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो। और अगर बीटा प्लस डी के प्रोसेस हो तो उसमें निकलता है न्यूट्रिनो। ये है बीटा माइनस, तो यहां होगा कौन सा? एंटी न्यूट्रिनो। तो आंसर आ जाएगा आपके पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
An electron emitted in beta radiation. An electron emitted in beta radiation. An electron emitted in beta radiation originates from, ऑप्शन ए है इनर ऑर्बिट्स ऑफ एटम, इनर ऑर्बिट्स ऑफ एटम। ऑप्शन बी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्टिंग इन न्यूक्लियाई, फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग इन न्यूक्लियाई। ऑप्शन सी है decay of neutron in a nuclei, और ऑप्शन डी है फोटोन एस्केपिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, फोटोन एस्केपिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। बोलिए भाई क्या आंसर आएगा? एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन बीटा रेडिएशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम इनर ऑर्बिट्स ऑफ एटम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्टिंग इन न्यूक्लियाई, डिके ऑफ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियाई, एंड फोटोन एस्केपिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन बीटा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन कहां से एमिट होता है, कहां से निकलता है? डिके ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियाई। कहां से निकलेगा? डिके ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियाई। ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा, डिके ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कौन कौन से कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक? ये हो गया 1, ये हो गया 2,